आज के दिन हम यहाँ सुनेंगे एक कहानी जो भावना और प्रेरणा से ओतप्रोत है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कहानी कुम्हार की माटी। सूरज की पहली किरणें जब गांव के तालाब पर पड़ती तो हल्की धुंध के बीच से सुनहरी चमक फैल जाती थी। गांव का हर आदमी अपने काम में लग जाता। कोई खेतों की ओर जाता, कोई मवेशियों को चारा डालता और कुछ लोग चबूतरे पर बैठकर बीड़ी सुलगाते। पर उस छोटे से गांव सूरजपुर के बीचों बीच एक आदमी हर सुबह सबसे पहले उठता था। गोपाल कुम्हार। गोपाल की उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। झुर्रियों से भरा चेहरा, बालों में सफेदी की लकीरें और आंखों में मिट्टी जैसी गहराई। उसके हाथ खुरदुरे थे, मगर उनमें सृजन की ताकत थी। वही हाथ मिट्टी के ढेले को आकार देकर घड़ा, दिया, सुराही, कुल्हड़ और भगवान की मूर्तियां बनाते थे। मिट्टी से उसका बहुत ही गहरा रिश्ता था। गोपाल का कहना था, माटी से जमीन नहीं होती, ये तो भगवान का रूप है। आदमी उसी से बनता है और उसी में मिलता है। वो अपने पिता से सीखा हुआ यह काम बचपन से कर रहा था। उसके घर की दीवारें भी मिट्टी की थी, पर उसमें गर्माहट थी। उसकी पत्नी गौरी रोज सुबह तालाब से मिट्टी लाने में उसकी मदद करती थी। दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मिसाल थी। उनका एक बेटा था, रवि, जो 10वीं तक पढ़ा था और अब शहर जाकर कुछ बड़ा करना चाहता था। गोपाल चाहता था कि रवि उसके साथ काम करे, पर रवि को लगता था मिट्टी से घिरे रहना पिछड़ापन है। बाबा, ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब मशीनों से सब बनता है। आपकी ये चाक कब तक चलेंगी? गोपाल मुस्कुराया। बेटा, जब तक आदमी सांस लेता है, तब तक मिट्टी का चाक भी घूमता रहता है। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में सपना था, शहर, बड़ी नौकरी, अच्छे कपड़े और एसी में बैठकर काम करना। इन्हीं सब बातों के बीच कुछ ही साल में सूखा पड़ गया। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए और तालाब का पानी भी घट गया। गोपाल की मिट्टी सूख गई, चाक रुकने लगा। मिट्टी की खुशबू की जगह अब धूल उड़ने लगी। फिर भी गोपाल रोज सुबह उठकर मिट्टी को गीला करता और भगवान से प्रार्थना करता, हे माटी माँ, तू फिर से नर्म हो जा। गांव के लोग अब प्लास्टिक के बर्तनों की ओर झुक रहे थे। बाजार में सस्ते और चमकदार सामान आने लगे थे। गोपाल की बनाई सुराहियां अब उतनी नहीं बिकती थी। गौरी कहती, अब कोई कुल्हड़ में चाय नहीं पीता गोपाल, सब गिलास में पीते हैं। गोपाल हंसकर जवाब देता, कुल्हड़ में पानी से जो मिट्टी की महक आती है गौरी, वो किसी गिलास में नहीं आती। पर सच यह था कि गोपाल की आमदनी दिन ब दिन घट रही थी। जब बेटे ने घर की हालत देखी तो रवि ने तय किया कि वो शहर जाएगा। बाबा, मैं कुछ बड़ा बनना चाहता हूँ, मिट्टी में हाथ सानने से कुछ नहीं होगा। गोपाल के होंठ कांपे, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना पूछा, शहर जाकर भूल तो नहीं जाएगा कि तू किस मिट्टी से बना है? रवि ने बस इतना कहा, नहीं बाबा, और चला गया। गोपाल ने उस दिन चाक नहीं चलाया। उसने बस मिट्टी की एक मूर्ति बनाई, माँ माटी की मूर्ति, और उसके सामने दीपक जलाकर बैठ गया। गौरी चुपचाप आंसू पोंछती रही। इसी तरह दिन बीतने लगे। गांव के बच्चे अब गोपाल के घर कम आने लगे। पहले वे मिट्टी से खेलने, दिए बनाने या चाक घुमाने आते थे। अब मोबाइल और टीवी में उन्हें नई दुनिया मिल गई थी। गोपाल हर शाम मंदिर के पास अपने छोटे से ठेले पर अपने बर्तन बेचने जाता, मगर अब खरीदार कम थे। कभी कभी कोई बुजुर्ग आता, कुल्हड़ खरीदता और कहता, अरे गोपाल, तेरे हाथ का जादू अब भी वही है। वो सुनकर मुस्कुराता, लेकिन उसके दिल में दर्द होता। रात में गौरी कहती, तू
क्यों नहीं छोड़ देता ये सब। खेत में मजदूरी कर लेंगे, कुछ और काम कर लेंगे। गोपाल कहता, मैं मिट्टी नहीं छोड़ सकता गौरी। जो अपने को छोड़ दे वो आदमी नहीं, मिट्टी का पुतला बन जाता है। दीपावली नजदीक आ रही थी। गोपाल ने सोचा, इस बार ज्यादा दिए बनाऊंगा, शायद कुछ बिक्री हो जाए। वो दिन रात मिट्टी गूंथता रहा, चाक पर दिए बनाता रहा। उसके हाथ सूख गए, पीठ दर्द से झुक गई, मगर उसके चेहरे पर उम्मीद थी। गौरी कहती, इतने दिए कौन खरीदेगा। गोपाल हंसकर बोला, मिट्टी का दिया जब जलता है तो अंधेरा भी सिर झुकाता है। दीपावली के दिन वह अपने सारे दिए लेकर बाजार पहुंचा। लोग आए, देखे, कुछ ने खरीदे, कुछ ने मोल भाव किया। शाम तक आधे दिए बिक गए, मगर बहुत सस्ते में। गोपाल जब लौट रहा था, तभी पास के स्कूल की शिक्षिका संगीता जी ने उसे बुलाया। काका, मेरे स्कूल में बच्चों ने मिट्टी के दियों से सजावट करनी है, आपसे 100 दिए चाहिए। गोपाल की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, कल सुबह तक बना दूंगा बेटी। वो सारी रात जागता रहा, मिट्टी गूंथता, चाक चलाता और हर दिए में उम्मीद डालता गया। अगले दिन जब संगीता जी ने स्कूल में वे दिए रखे तो बच्चे बोले, मैम, ये तो बहुत सुंदर है, इनकी खुशबू भी कितनी प्यारी है। संगीता जी ने उन दियों की तस्वीर खींची और सोशल मीडिया पर डाल दी। देखिए हमारे गांव के कुम्हार गोपाल जी के हाथों की कला। कुछ ही दिनों में वह पोस्ट वायरल हो गई। शहर के लोग गांव में आने लगे और गोपाल से मिट्टी के दिए, सुराहियां, मूर्ति खरीदने लगे। एक स्थानीय अखबार में खबर छपी, मिट्टी से सोना गढ़ने वाला कुम्हार गोपाल। गांव के सरपंच ने गोपाल को बुलाकर सम्मानित किया। गौरी के चेहरे पर गर्व था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इसी बीच रवि भी शहर में संघर्ष कर रहा था। उसे वहां न नौकरी मिली न चैन। जब उसने इंटरनेट पर अपने पिता की खबर पढ़ी, गोपाल कुम्हार की कला को मिला राष्ट्रीय सम्मान, तो उसके हाथ कांप गए। वो तुरंत गांव लौट आया। पिता को देखकर बोला, बाबा, मैंने आपको छोड़कर गलती की। गोपाल ने मिट्टी से सना हाथ बढ़ाया और कहा, मिट्टी कभी किसी को नहीं छोड़ती बेटा, तू लौट आया यही बहुत है। उस दिन रवि ने पहली बार अपने पिता के साथ चाक पर मिट्टी गूंथी। गोपाल ने कहा, देख बेटा, जब चाक घूमता है तो मिट्टी और पानी दोनों साथ चलते हैं। अगर एक रुक जाए तो दूसरा भी बिगड़ जाता है। यही जिंदगी है, संतुलन का नाम। रवि ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसे अब समझ में आया कि मिट्टी में सिर्फ गंदगी नहीं, जीवन का सार छिपा है। कुछ महीनों में रवि ने इंटरनेट के जरिए गोपाल की कला को देश विदेश तक पहुंचा दिया। ऑनलाइन ऑर्डर आने लगे। गोपाल अब केवल बर्तन नहीं बनाता था, बल्कि मिट्टी से भगवान, पशु और लोक कथाओं के दृश्य गढ़ने लगा था। गांव में छोटा सा मिट्टी कला केंद्र खोला गया, जहां बच्चे आकर चाक चलाना सीखते, मिट्टी गूंथते और गोपाल से जीवन के सबक लेते। गोपाल कहता, जब तक मिट्टी है तब तक सृष्टि है। जिस दिन आदमी ने मिट्टी से रिश्ता तोड़ दिया, उसी दिन उसका वजूद भी सूख जाएगा। एक शाम गोपाल तालाब किनारे बैठा था। सूर्यास्त की लालिमा उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीरे से मिट्टी उठाई, उसे हाथों में मसलते हुए बोला, तूने ही मुझे बनाया और मैं तुझे हर बार नया रूप देता हूँ। हम दोनों का रिश्ता अनंत है। गौरी और रवि पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। पास के मंदिर में गोपाल के बनाए दिए जल रहे थे। हर लौ में मिट्टी की गंध थी, मेहनत की चमक थी और जीवन की गरिमा थी। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि जिस मिट्टी को हम साधारण समझते हैं, वही हमें जीवन देती है। मेहनत, लगन और अपनी जड़ों से जुड़ाव, यही हमारी असली पूंजी है। इसलिए बच्चों, लगातार हमें क्या करनी है? मेहनत करते रहना है
और अंत में हमें क्या प्राप्त होगा? हमारा लक्ष्य। तो आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।